नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और आज की बड़ी खबरें। ऑस्ट्रिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी खबर है, बाबा को एसआईटी की जांच में क्लीन चिट क्यों दी गई। इसके साथ साथ कठुआ में सर्च ऑपरेशन, आतंकियों को ढूंढने के लिए सेना लगातार चला रही है। साथ साथ मुंबई में दर्दनाक एक और मौत हुई है। साथ ही पहाड़ पर पानी का तांडव और सैलाब आया हुआ है। यूपी में जल प्रहार देखने को मिल रहा है और दिल्ली में आईएमडी ने अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही गौतम गंभीर टीम के अब नए गुरु बन गए हैं। ये वो 8 बड़ी खबरें हैं 8 बजे की, जिस पर रहेगी नजर। एक एक डिटेल्स आपको बताएंगे और तफसील से आपको हर खबर समझाएंगे। और सबसे पहले कठुआ में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों के छिपे होने की आशंका, कई इलाकों में चल रहा है सर्च ऑपरेशन। किरण के साथ एक बार फिर कठुआ में आतंक के खिलाफ महा ऑपरेशन सुरक्षा बलों की तरफ से शुरू किया गया है। इस समय मैं उसी जगह पे मौजूद हूं जहां पर आतंकियों की तरफ से जो भारतीय सेना के वाहन थे उन पर हमला किया गया। कुछ दूरी पे हम मौजूद हैं क्योंकि टेरर स्पॉट्स पर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन जो आसपास के घने जंगल का इलाका है वहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो यहाँ पर पोजीशन लिए हुए हैं। एक बार फिर जो ऑपरेशन है उसको शुरू किया गया है। तस्वीरों में जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो सर्च ऑपरेशन है एक बार फिर शुरू किया गया है। आपको बता दें कि कठुआ के इलाके में जिस तरीके से आतंकियों की तरफ से भारतीय सेना के 2 वाहन जो है उन पर हमला किया गया था, जिसके बाद सेना और सुरक्षा बलों की तरफ से जो आतंकी हैं उन पर फायरिंग जो है वो की गई, जिसके बाद आतंकी जो है वो घने जंगल के इलाके में छुप जाते हैं। वहीं सेना की तरफ से, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जो महा ऑपरेशन है वो चलाया जाता है ताकि जल्द से जल्द उन आतंकियों की धरपकड़ की जा सके जिन्होंने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया। आशंका जताई जा रही है कि 4 से 5 आतंकी थे जिन्होंने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया। वहीं ये भी माना जा रहा है कि आतंकियों की तरफ से स्टील बुलेट का इस्तेमाल किया गया। ये कठुआ का मछेड़ी इलाका है जहां पर आतंकियों की तरफ से भारतीय सेना के 2 वाहनों पर फायरिंग की गई, लेकिन सेना की तरफ से भी आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। वहीं इस एनकाउंटर में भारतीय सेना के 5 जवान जो है वो वीर गति को प्राप्त हुए। वहीं 5 जवान जो है वो जख्मी हैं जिनका उपचार इस वक्त चल रहा है। इस समय सूरज की पहली किरण के साथ एक बार फिर आप देखिए कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो हैं वो एक बार फिर पोजीशन लिए हुए हैं। और ये देखिए किस तरीके का डेंस फॉरेस्ट है, अभी भी फॉग है, विजिबिलिटी बेहद ज़्यादा ज़ीरो है। और ऐसे में जो सुरक्षा बल है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, पहली प्राथमिकता ये है कि किसी भी तरीके से कोई भी कोलैटरल डैमेज जो है वो ना हो सके और जल्द से जल्द उन आतंकियों के ग्रुप को ट्रेस किया जाए, उन आतंकियों को जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए जिन्होंने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया है। और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही वो जो ग्रुप है उसको न्यूट्रलाइज किया जाएगा। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए। और आतंकियों की तलाश में सेना और पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन लगातार चल रहा है और आतंकियों को घेरने की कोशिश की जा रही है। कठुआ में आतंकियों को उनकी मान से बाहर निकालने के लिए चल रहे विशेष अभियान में भारतीय सेना के साथ जम्मू कश्मीर की पुलिस भी शामिल हो गई है। हमले के बाद मौके पर NIA की टीम भी पहुंची और घटनास्थल की बारीकी से जांच की। ये सर्च पुलिस महानिदेशक RR स्वैन की निगरानी में हो रही है। इस बीच हमले में शहीद 5 सैनिकों के शव उनके परिजनों को सौंप दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ के माचेडी इलाके में आतंकवादियों ने भारतीय सेना के काफिले पर हमला किया था, जिसमें 5 जवानों की जान चली गई थी। जवानों की शहादत को लेकर अब विपक्ष भी हमलावर है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जब मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि वो इस मुद्दे पर संसद में बात करेंगे। नहीं से मिल के आए हैं आप कुछ नहीं बोलना चाहते सर, शहीद की मां से मिले हैं। मैं पार्लियामेंट में बोलूंगा जी। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी बुरहान वानी की बरसी पर सुरक्षा बलों को हमले का इनपुट मिला था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जो लोग पाकिस्तान से बातचीत करने की वकालत करते हैं वो समझ लें कि जब तक बेगुनाह मारे जाएंगे संवाद नहीं हो सकता। और वहीं कठुआ के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है। शहीद हुए सभी जवान उत्तराखंड से थे। हाल के दिनों में घाटी की आतंकी घटनाओं को लेकर विपक्ष ने भी सवाल उठाए हैं। जम्मू के कठुआ में आतंकी हमले में देश के 5 जवान शहीद हुए। हमले में जान गंवाने वाले 5 सैनिक उत्तराखंड के रहने वाले थे। परिजनों को सौंपने से पहले इन जवानों को देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें खुद सूबे के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे और कहा कि जवानों की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। इनकी शहादत है, इनका बलिदान है, ये बेकार नहीं जाएगा, ये जाया नहीं जाएगा। देश इसका जवाब देगा, आतंकवाद का खात्मा होगा। इस दुख की घड़ी में उनके परिवारजनों के साथ आज पूरा देश और पूरा प्रदेश उनके साथ खड़ा है। इस आतंकी हमले में राइफलमैन अनुज नेकी, कमल रावत, आदर्श नेकी, नायब सूबेदार आनंद सिंह और विनोद सिंह शहीद हुए। रियासी में जवानों पर हुए हमले के बाद अब कठुआ की घटना से सरकार घेरे में है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि घाटी में शांति स्थापित करने को लेकर सरकार देश को गुमराह कर रही है। हमारे नौजवानों को अगर सीमा पार से शहीद लोग कर रहे हैं और उन पर घात लगाकर हमला हो रहा है, जाने जा रही हैं, तो कहीं न कहीं सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और कठुआ में हुए बड़े आतंकी हमले के बाद एक बार फिर से पाकिस्तान निशाने पर है और जम्मू में आतंक के आका के खिलाफ अब खुलकर प्रदर्शन किया जा रहा है। कठुआ में शहीद 5 जवानों का दर्द देश के अलग अलग हिस्सों में साफ नजर आ रहा है। जम्मू में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया, पाकिस्तान का झंडा जलाया और सरकार से आतंक के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने की मांग की है। पाकिस्तान के अंदर हमला वो बहुत जरूरी है। हम अब और सैनिक जो हैं अपने नहीं खो सकते। ये केंद्र सरकार से आपके चैनल के माध्यम से हम मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पाकिस्तान को जो है सबक सिखाने का काम जो है वो किया जाए। जम्मू बार एसोसिएशन ने भी आतंक परस्त पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोला और कहा कि पाकिस्तान के इशारे पर बेगुनाह जवानों को टारगेट किया जा रहा है। वकीलों ने कहा कि पाकिस्तान को अगर लड़ना ही है तो वो सीधी जंग में उतरे। छुपकर घात लगाकर सिटीजन को या एक अनअवेयर फौज को आप अगर निशाना बनाओ, ये कहाँ की बहादुरी। पाकिस्तान अगर वाकई में ये समझता है कि पाकिस्तान ने कोई इनिशिएटिव लिया है और पाकिस्तान ने अपना कोई एम सेट किया है और उनमें अगर जरा भी कोई मर्दानगी है, पाकिस्तान को चाहिए आमने सामने की लड़ाई लड़े। और देखिए इस बीच एक बड़ी खबर है। रूस के बाद ऑस्ट्रिया पहुंचे हैं पीएम मोदी। उनका ग्रैंड वेलकम किया गया है। प्रवासी भारतीयों ने किया मोदी का स्वागत। ऑस्ट्रियाई चांसलर के साथ डिनर में वो शामिल हुए। 41 सालों के बाद ऑस्ट्रिया जाने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। रूस के बाद ऑस्ट्रिया पहुंचे पीएम मोदी का वियना में ग्रैंड वेलकम हुआ। एयरपोर्ट पर पीएम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। इसके बाद पीएम यहां से होटल पहुंचते ही भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम से मुलाकात की। पीएम ने यहां बच्चों को खास तौर से तवज्जो दी। होटल में ही पीएम मोदी के लिए खास संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पीएम को ऑस्ट्रिया और भारतीय कलाकारों ने मिलकर वंदे मातरम गीत की धुन सुनाई। पीएम मोदी से मिलने वाले लोगों ने मीडिया के सामने अपना अनुभव साझा किया। He was really friendly. He came to us like a friend actually. You can really see that he cares for the people. बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ऐसे चांस की बात है, हर बार चांस मिलता नहीं है। रंगारंग कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद पीएम मोदी को ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहम्मेर ने डिनर पर बुलाया। चांसलर ने पीएम के साथ एक फोटो भी शेयर की और उनका स्वागत किया। पीएम मोदी ने भी इस मुलाकात से जुड़ी कई तस्वीरें साझा करते हुए ऑस्ट्रिया के चांसलर का शुक्रिया अदा किया। भारतीय समयानुसार आज दोपहर से पीएम मोदी अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। आज सबसे पहले 1:30 बजे औपचारिक स्वागत, 1:45 पर प्रतिनिधि मंडल वार्ता, 2:30 बजे प्रेस स्टेटमेंट, 3 बजे सीईओ के साथ बैठक, 4 बजे चांसलर के साथ लंच, 5:30 बजे राष्ट्रपति से मुलाकात, 7:10 पर गणमान्य लोगों से भेंट, 8:30 बजे प्रेस ब्रीफिंग, 10:30 बजे भारतीय समुदाय से संवाद,
11:45 पर दिल्ली के लिए रवाना। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया। पुतिन ने मोदी को सम्मानित किया। पीएम ने यह अवार्ड रूस और भारत की दोस्ती के लिए समर्पित किया। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द एपोस्टल से नवाजा गया। पीएम को यह सम्मान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाने के लिए दिया गया है। पुतिन ने उन्हें सम्मानित करने के बाद क्या कहा, सुनिए। It gives me particularly pleasure to present this honorary award here at the Kremlin. पीएम मोदी ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे रूस और भारत की दोस्ती के नाम समर्पित किया। हमारे संबंध केवल दोनों देशों के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज के वैश्विक वातावरण के परिप्रेक्ष्य में भारत और रूस की पार्टनरशिप और भी अहम हो जाती है। पीएम मोदी को दिए जाने वाले सम्मान का ऐलान 2019 में किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय नेता हैं। विदेश सचिव ने जानकारी दी कि इस मौके पर रूस और भारत के बीच किन मुद्दों पर चर्चा हुई। The two leaders also reviewed status of bilateral engagement and multilateral groupings, including BRICS, the Shanghai Cooperation Organization, and the United Nations. और एक अहम खबर है, नाटो शिखर सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। समिट में रूस यूक्रेन जंग पर भी चर्चा हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, नाटो पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है, किसी भी देश की आक्रामकता रोकने में सक्षम। This remarkable progress, proof that our commitment is broad and deep, that we're ready, that we're willing, we're able to deter aggression and defend every inch of NATO territory across every domain: land, air, sea, cyber, and space. My friends, it's good that we're stronger than ever, because this moment in history calls for our collective strength. और नाटो की 75वीं वर्षगांठ के दौरान अमेरिका ने आगाह किया था कि पीएम मोदी पुतिन से यूक्रेन युद्ध पर बात करें। वॉशिंगटन में चल रहे नाटो समिट में अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि नाटो किसी भी देश की आक्रामकता को रोकने में सक्षम है और पहले से ज्यादा मजबूत है। और अब बात बाढ़ और बारिश की। जोशीमठ के बद्रीनाथ नेशनल हाईवे से भयावह तस्वीरें सामने आई हैं। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पहाड़ का कितना बड़ा हिस्सा देखते ही देखते सड़क पर आ गिरा। इतना ही नहीं, मलबे के साथ साथ बड़े बड़े पत्थर भी साथ में गिरे। सड़क जहां पत्थरों से भर गई, वहीं काफी मलबा खाई में भी गिरा। भयानक लैंडस्लाइड की वजह से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया। इस दौरान वहां से आवाजाही कर रहे तीर्थयात्री और मॉर्निंग वॉक पर गए स्थानीय लोग बाल बाल बचे। लैंडस्लाइड की वजह से लंबा जाम लग गया। काफी संख्या में तीर्थयात्रियों को सड़क किनारे समय गुजारने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर एक बार फिर से आवाजाही शुरू हो पाई। चमोली पुलिस ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उत्तराखंड के कई इलाकों में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसके बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने अपनी निगरानी बढ़ा दी है। तस्वीरें टनकपुर के बनबसा बैराज की हैं, जहां शारदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नेपाल में भारी बारिश के बाद बनबसा बैराज पर पानी का दबाव बढ़ गया है, जिसकी लगातार निगरानी की जा रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी पूरी तरह से चौकस हैं। बनबसा में भारत नेपाल को जोड़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय पुल को यातायात के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया है।
बनबसा बैराज से 1,66,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है। वहीं उधम सिंह नगर के खटीमा में भी बाढ़ से हालात काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। खटीमा के कई इलाके जलमग्न हैं। लोगों के घरों में पानी का बसेरा है। सड़कों पर कई फीट तक पानी है, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खटीमा में पिछले 3 दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और अधिकारियों को राहत बचाव कार्य के निर्देश दिए। इस बीच खबर यह कि पीलीभीत में भी बाढ़ की स्थिति बेहद गंभीर हो गई है। एनडीआरएफ की टीमें लगातार बाढ़ वाले ग्रसित इलाकों में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर रही है। रिपोर्ट देखिए। पीलीभीत के कई इलाकों में ऐसी तस्वीरें नजर आ रही हैं। एनडीआरएफ की टीमें एक के बाद एक रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रही हैं। एक तरफ लोगों तक जहां राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ उन इलाकों से लोगों को निकाल रही है जहां कई फीट तक पानी पहुंच गया है। इतना ही नहीं, बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए सेना के हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है। प्रशासन ने हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर 300 लोगों को बाहर निकाला है। दरअसल पीलीभीत में बनबसा बैराज से 4 लाख से अधिक क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद से ही शारदा नदी के किनारे गांव पानी में जलमग्न हो गए हैं। इसके अलावा कई जगहों पर हाईवे, लिंक रोड और रेलवे ट्रैक की पुलिया पानी के तेज बहाव में बह गई। इस वजह से शहर से लेकर गांव तक के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में पिछले कई घंटों से बिजली की आपूर्ति बाधित है। और दिल्ली में अगले 5 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि दिल्ली के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। दिल्ली और एनसीआर में बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं। आईएमडी के पूर्वानुमान में ये भी कहा गया है कि बारिश के साथ साथ गरज और बिजली गिरने की भी संभावना है। कल भी दिल्ली एनसीआर में जमकर बारिश हुई, जिसके बाद कई इलाकों में लोग जल भराव से जूझते नजर आए। साथ ही कई जगहों पर ट्रैफिक जाम भी देखा गया। दिल्ली में जल भराव की परेशानी के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है। सब इलाकों में जाम, पानी भरा हुआ है, लोग त्राही कर रहे हैं, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इन्होंने नालों की सफाई नहीं की है। इन्होंने नालों की सफाई पर सिर्फ भ्रष्टाचार किया। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश की वजह से दिल्ली में भी बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। दरअसल हथनीकुंड बैराज में हिमाचल और उत्तराखंड से पानी आता है। हथनीकुंड बैराज पर ज्यादा पानी इकट्ठा होने पर उसे यमुना में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित कैप्टन अंशुमन सिंह की पत्नी के खिलाफ अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी मामले में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस से कहा है कि वो आरोपी के खिलाफ न केवल मुकदमा दर्ज करे बल्कि सख्त कार्रवाई भी करे। अब इस मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कार्रवाई शुरू कर दी है। स्पेशल सेल की आईएफएसओ यूनिट मामले की जांच कर रही है। दरअसल पिछले दिनों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय सेना के कैप्टन अंशुमन सिंह की पत्नी स्मृति सिंह और मां को मरणोपरांत कीर्ति चक्र सौंपा। अंशुमन सियाचिन की बर्फीली पहाड़ियों पर अपने साथियों को मौत के मुंह से बचाते वक्त शहीद हो गए। जैसे कीर्ति चक्र देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, हर कोई कैप्टन अंशुमन की बहादुरी की तारीफ कर रहा है। इतनी कम उम्र में विधवा हुई स्मृति के प्रति भी लोगों ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक शख्स ने उनकी वाइफ स्मृति सिंह को लेकर अभद्र टिप्पणी की। इस मामले में अगर आरोप साबित हो जाता है तो फिर 3 साल की सजा हो सकती है, जिसकी महिला आयोग ने मांग की है। इस मामले में आरोपी दिल्ली का रहने वाला बताया जा रहा है।